क्या होगा अगर कैंग द कॉन्करर, सुपरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग द कॉन्करर, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज या डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ ये मिस ना करो। तो कैंग, सुपरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंग वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नथानियल रिचर्ड है और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल, मल्टीपल कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13th सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पे रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पूर्वजों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट में जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। और फिर वो वहां से वापस आने, अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है, पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहाँ पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे। जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई अटैक है और ना ही अभी तक वो कैंग द कॉन्करर बना है, वो एवेंजर से बहुत बुरी तरह से आता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14th सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास्ट की थी, इसलिए 14th सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नथानियल पास्ट से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। और वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और यही सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरिएंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। और कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन में शिफ्ट कर देती है जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीसी का सुपरमैन
सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसको धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है और थॉर की तरह जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। सुपरमैन साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, किसी भी चीज के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन के भी सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। सुपरमैन सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अटैक और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स और सुपरमैन और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने अपने टाइम ट्रैवल और फ्यूचर की एडवांस वेपन का यूज करके बहुत सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सियों तक को कॉन्कर किया है। दूसरी तरफ सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जिसकी पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है। बस फर्क इतना है कि जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, जबकि शायद सुपरमैन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात में भी फाइट करने के लिए इनफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैंग के पास अपना फ्यूचर का एडवांस टैक और फ्यूचर की एडवांस डेडली वेपन्स है, पर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए सुपरमैन पर कैंग की किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होगा। जबकि सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है जो कि एक ही सेकंड में कैंग और उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैंग के पास उसका फ्यूचर का अटैक और एडवांस वेपन्स तो हैं, पर फिर भी वो फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि सुपरमैन के एक सुपर पावरफुल पंच को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर कैंग का सूट जैसे ही कैंग मरने वाला होता है उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर देता है, इसलिए एटलीस्ट फाइट होने पर कैंग इसमें नहीं मरेगा। पर फिर भी सुपरमैन जो उसके सामने बॉडी होगी कैंग की उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करके इस फाइट को इजीली जीत लेगा। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से हारने वाला है उसको तुम सुपरमैन से क्या ही कंपेयर करोगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाए और सुपरमैन को पैदा होते ही मार दे, या सुपरमैन की शिप को डिस्ट्रॉय कर दे जब उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज रहे थे। पर इस सिनेरियो में कैंग और सुपरमैन की कभी फाइट ही नहीं होगी। और अगर कैंग ऐसा नहीं करता और फ्यूचर के किसी सिनेरियो में कैंग और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, क्योंकि ना ही कैंग सुपरमैन को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि सुपरमैन कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। एट द एंड ऑफ द डे शायद से ये फाइट थोड़ी लंबी चले, बट इन द एंड इस फाइट का विनर सुपरमैन ही होगा। तो बात कर लेते हैं कैंग वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि मिस्टिक आर्ट का मास्टर है और वो अपने आसपास की एनर्जी का यूज करके बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम और इवेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं, टाइम लूप क्रिएट कर सकते हैं और किसी को भी उसके अंदर फंसा सकते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में उन्होंने डोरमामू को फंसाया था। और फ्यूचर की सभी टाइमलाइन इवेंट्स और पॉसिबिलिटीज को भी देख सकते हैं, जैसा थैनोस के खिलाफ उन्होंने 14 करोड़ पॉसिबिलिटीज को देखा था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और लोगों को मिरर वर्ल्ड में भेज सकता है जहां पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वहां पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। और इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, इसलिए अगर ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके एक अटैक को भी सर्वाइव नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो है पर उनको अपने स्पेल्स और पावर्स को यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश करके नॉर्मल रस्सियों से भी बांधे जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को मूव ना कर पाए तो उन रस्सियों से भी नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ या सुपर पावर नहीं है। पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ खुले हैं और वो फाइट करने के लिए तैयार है तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तक को रोक चुका है और थैनोस और डोरमामू जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने मैजिकल स्पेल्स और मैजिकल पावर्स पर, जिनका यूज वो बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ है कैंग द कॉन्करर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बस उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर के एडवांस डेडली वेपन्स पर। कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके डॉक्टर स्ट्रेंज को बचपन में ही मार सकता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी टाइम स्टोन है और वो भी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाके कैंग
द कॉन्करर को बचपन में ही मार सकता है, जिससे ये दोनों बगैर फाइट के एक दूसरे को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकते हैं और इन दोनों की फाइट कभी होगी ही नहीं। पर अब बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो की जिसमें ये दोनों ऐसा नहीं करते और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, वो भी इनकी रॉ पावर्स के साथ। और क्योंकि इस फाइट में टाइम मैनिपुलेशन या टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी एडवांटेज या पावर्स नहीं है, इसलिए कैंग और डॉक्टर स्ट्रेंज में से किसी ने भी इस फाइट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देखी है जिससे वो एक पर्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट करके अपने विन को कंफर्म कर सके। और इन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं है कि अगले ही सेकंड क्या होने वाला है और ये एकदम से अचानक ही फाइट करने लग पड़ते हैं। तो कैंग के पास अपना फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर की एडवांस डेडली वेपन्स है और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए कैंग का एक ही अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली मार सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स हैं जिनका यूज वो बोथ अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि कैंग भी फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स भी कैंग को इजीली मार सकते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी रैंडम अटैक कैंग के लिए डेडली साबित हो सकता है। कैंग अपनी फ्यूचर के एडवांस वेपन से डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करेगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल्स का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तक को रोक चुका है, इसलिए वो कैंग के इन अटैक्स को इजीली रोक लेगा। कैंग का आर्मर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि बड़े से बड़े अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर्स हैं और जहाँ पे बात मैजिक की आती है वहाँ पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बताती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग अटैक को सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जहाँ पे बात मैजिकल अटैक की आती है कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर चाहे तो वो कैंग द कॉन्करर को इनफाइनाइट टाइम लूप में भी फंसा सकता है, जैसे उसने थॉर रैग्नारॉक में लोकी को फंसाया था और वो आधे घंटे से लगातार गिर रहा था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज कैंग को मिरर वर्ल्ड में भी डाल सकते हैं जहाँ पर होने वाले किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है, इसलिए मिरर वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज जब चाहे जो चाहे और जहाँ चाहे वहाँ पर वही होता है। और मिरर वर्ल्ड में किसी के लिए भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और इवन कॉमिक्स में भी कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग के बीच में फाइट हो चुकी है जो कि थोड़ी लंबी चली है, दोनों को अपनी फुल स्ट्रेंथ का भी यूज करना पड़ा है, बट एट द एंड इस फाइट का विनर डॉक्टर स्ट्रेंज ही रहा है। एट द एंड ऑफ द डे कैंग पावरफुल तो बहुत है और उसके पास फ्यूचर की बहुत सारे एडवांस टैक और एडवांस वेपन्स भी है, पर मैजिक के आगे उसका ये टैक उसके किसी काम नहीं आएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।